तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सीरीज नंबर 9। तो गाइज देखो, आज की कहानी कुछ स्पेशल होने वाली है। अगर आप लोगों ने इसे सुन लिया तो मतलब कि यकीन मानिए कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कहानी से आपको काफ़ी सीख मिलेगी क्योंकि मेरे पिछले जन्म की एक ऐसी स्टोरी है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। तो गाइज ये शुरुआत करता हूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर सुनना क्योंकि इस पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा सुनने में। ठीक है, तो कहानी ये है कि भाई मैं जंगल था। ठीक है, मतलब मैं एक जंगल में था। मैं जब छोटा सा बच्चा था, जब मैं पैदा हुआ था, मैं एक शेर का बच्चा था। ठीक है, जब मैं शेर का बच्चा था तो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे माँ और पापा जो दो थे वो दोनों मेरे को छोड़ के चले गए जब मैं छोटा था। ठीक है, तो जब मैं छोटा सा था मेरे को मतलब कि मेरे फैमिली वाले मेरे को छोड़ के चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर से एक भेड़ों का झुंड जा रहा था। अब मैं छोटा था, मैंने भेड़ों का झुंड देखा। मैं माई बाप सब कुछ उनको ही मानते हुए उन भेड़ों को ही सब कुछ अपना समझ बैठा और उनके साथ ही चल गया। ठीक है, जब मैं बच्चा था और जब मैं भेड़ों के साथ चलने लगा, भेड़ों के साथ ही जाता, भेड़ों के जैसा ही खाना खाता, सब कुछ मतलब भेड़ों का ही जैसा करता। और मैं खुद को भी एक भेड़ समझने लगा, लेकिन था मैं एक शेर। ठीक है, और मैं भेड़ों के साथ चलने लगा, धीरे धीरे मैं चलने लगा। वक्त बीतता गया, बड़ा होता गया। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं भी भेड़ों को मतलब मैं खुद को भेड़ ही मानता था। ऐसे ऐसे मतलब कि वक्त बीतता गया, मैं जवान हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने खुद को ये नहीं समझा कि मैं शेर हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं शेर हूँ, बल्कि मैं खुद को भेड़ ही मानता था। और भेड़ों ने भी मेरे को बचपन से अपने साथ रखा था, तो वो लोग भी ज़्यादा डरते नहीं थे मेरे से। ऐसे ही ऐसे वक्त बीतता गया, मैं बड़ा होता गया। एक दिन ऐसे ही भेड़ों का झुंड और हम ऐसे ही मतलब मैदान में चल रहे थे, चारा चल रहे थे। अचानक से वहाँ एक बूढ़ा शेर आया। बूढ़ा शेर जब आया, सारे भेड़ जान बचाकर भागने लगे डर के मारे, क्योंकि शेरों का तो खौफ है। भागने लगे, मैं भी भागने लगा अपनी जान बचा के। भागता गया, लेकिन वो बूढ़ा शेर मेरे को देख रहा था, वो सब कुछ समझ गया था। ठीक है, वो बूढ़ा शेर सब कुछ समझ चुका था कि भाई मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्यों डर के भाग रहा हूँ। और वो बूढ़ा शेर सीधे आके मेरे आगे से आ गया। मैं भी भाग रहा था अपनी जान बचा के, मेरे आगे से आ गया। और जैसे वो मेरे आगे से आया तो मैं अपने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ उसको, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मेरी जान मत लेना। मैं ये सब बोल रहा था उसे। ठीक है, और जो वो बूढ़ा शेर, वो कुछ नहीं बोला, वो मेरे को पकड़ के सीधे ले गया नदी के किनारे। और जब नदी के किनारे ले गया, नदी में पानी था, और मैं यही सोच रहा था कि मैं कब इसके हाथों से निकलूं, भाग जाऊं। लेकिन मैंने जब नदी में देखा तो मतलब कि मैं थोड़ा सा हैरान सा हो गया कि यार मैं भी तो शेर के ही जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं तो खुद को भेड़ बताता हूँ। तो फिर शेर ने मेरे को सब कुछ बताया कि तू एक शेर ही है। और मैं जवान भी था। और जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, मैं जोर से दहाड़ा, पूरा जंगल मतलब कि दहाड़ से पूरी मतलब जंगल में मेरी आवाज़ गूंजने लगी। क्योंकि मैं अचानक से जब दहाड़ा ना, तो पूरा जंगल मतलब कि सुन्न रह गया थोड़ी देर के लिए। और भाई यही सीन होता है। ठीक है भाई, खुद को पहचानो। मैंने खुद को भाई पहचानने के लिए ना भाई कितने साल लगा दिए, जबकि मैं एक भेड़ था, लेकिन रियली में मैं एक शेर था। हकीकत कुछ और ही थी भाई। ठीक है, तो भाई अपने आप को भेड़ मत समझो। ठीक है, अपने आप की पावर को पहचानो, अपने आप को किसी के साथ जज मत करो। भाई तुम जो हो कोई नहीं हो सकता, भाई तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। खुद को भाई किसी से कम मत समझो। ठीक है, तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, खुद को सबसे बड़ा मान लो। ठीक है ना, अपनी पावर्स को समझो, अपनी पावर्स को पहचानो। भाई तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ है भाई, पहचानो खुद को। भाई तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम 10 लोगों के सामने भी कुछ बोल सकते हो, 10 लोगों के सामने 10 लोगों को सबक सिखा सकते हो। अपने अंदर के पावर्स को समझो, अपने आप को मतलब खुद को भाई समझो, खुद क्या हो तुम, खुद को जानो। भाई तुम किसी से कम नहीं हो भाई, अपने आप को कभी भी कम मत समझना। ठीक है ना, जब भी तुम लोगों को अगर मेरी ये कहानी मतलब खुद को डिमोटिवेट करो तो ये कहानी सुन लेना। ठीक है भाई, खुद के अंदर भाई कमी लाओ ही मत, खुद को मतलब भाई समझो ही मत कि भाई तुम किसी से कम हो।
भाई तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम ही हो भाई जो हो। खुद को भाई कभी किसी से कम मत समझो ही मत भाई। एक बार जब खुद को लगे कि भाई तुमको लगने लगे ना कि भाई तुम किसी से कम हो, तो भाई उस टाइम पे शीशा नहीं था, आजकल तो शीशा है ना भाई। शीशे पे अपने आप को देखना भाई। क्या तुम किसी से कम लगते हो? खुद से पूछना कि भाई तू क्या नहीं कर सकता। भाई सब कुछ कर सकते हो भाई, बस एक मन के अंदर मतलब एक ठान लो कि हाँ भाई करना है। खुद की पावर से को समझो भाई। कब समझोगे भाई? जवानी निकल जाएगी भाई, बुढ़ापे में समझोगे क्या भाई? अभी समझना है तो अभी समझो भाई, बाद में कभी नहीं समझ पाओगे भाई। बाद में वक्त लौट के नहीं आता, जो चले गया वो चले गया। ठीक है, मिलते हैं कल की सीरीज में। बाय बाय।